अमृत क्या है? जो जीवन को बल दे, जो जीवन को संबल दे। जीवन को बनाए रखना एक कठिन कार्य रहा है देवताओं के लिए, ये अकॉर्डिंग टू प्राचीन भारत और विज्ञान के अनुसार भी, कि जीवन का बने रहना एक उपलब्धि है। पूरे नॉन ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक है जहां पर जीवन है। प्राचीन भारत ने सारे ग्रहों को देवताओं के नाम दिए, उन्हें विशेषताओं से विभूषित किया है, और हम ये देखते हैं कि वो अब उन विशेषताओं पर खरे भी उतरते दिखते हैं। मतलब उन विशेषताओं की झलक उन ग्रहों में आज आधुनिक समय में विज्ञान की सहायता से हमें समझ आती है। विषय अलग हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे। पृथ्वी को उन्होंने मृत्यु लोक नाम दिया है। ये एक विषय है जो समझने की बात है। अभी इस विषय पर भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन अमृत को तो बहुत तरह से नाम दिए गए हैं। नृत्य मानो अमृत, नृत्य अमृत के समान है। तो कुंभ, कुंभ का अर्थ क्या है? जीवन अखंड ब्रह्मांड में समस्त अस्तित्व में कुंभ है। मतलब जो अस्तित्व है उसका एक छोटा रूप है जीवन। सागर है, सागर का एक छोटा रूप है कुंभ में पानी। कुएं की पूजा होती है हमारे यहाँ पर, और अच्छे कोई घर में शुभ काम होते हैं तो हम कुएं से पानी लेकर आते हैं, जल। तो वो कुंभ घड़ा लेकर जाती हैं महिलाएं। सुहागन महिलाओं से मतलब है कि जिनमें पॉजिटिविटी है, सकारात्मक फीलिंग्स रखती हैं वो। तो नॉर्मली पुराने जमाने में जो मतलब मैरिड है वुमन, उसके बच्चे भी हैं, तो नॉर्मली उनमें सकारात्मक भाव रहता था, क्योंकि जीवन में इतना संघर्ष था। संघर्ष के साथ सकारात्मक भाव पैदा होता है। ऐसे सकारात्मक भाव लड्डू पेड़े नहीं है जो उठा के कोई भी खा ले, कि मुझे अच्छे लगे जो मैंने खा लिया, यूं बोर्ड लगा लिया, तो उससे तो नहीं होता है। तो ये मतलब अमृत तो कई तरीके के हैं ना। और अमृत सोचो कि हम कलयुगी लोग अमृत लेने के लिए कैसे भाग रहे हैं। भगवान विष्णु ने उसे कैसे बचाया, देवताओं ने उसके लिए मंथन किया। मंथन किया क्या हमने? देवताओं ने उसके लिए मंथन किया। समुद्र मंथन का समय कितना कठिन था। सभी देवताओं को आगे आकर उसमें आई हुई मुसीबतों को दूर करना पड़ा, और वो बहुत कठिन काम था। सभी को मालूम है ये कहानी, कौन नहीं जानता। तो फिर अब हम सोच रहे हैं कि हम गए, स्नान किया और हमें अमृत मिल गया। तो भाई अमीर लोग जा रहे हैं तो उनका तो काम ही यही है ना, घूमना फिरना, मिलना, अपने आप को प्रोजेक्ट करना, उनका तो काम ही यही है। और विदेशों में उन्हें एलियंस बोल दिया गया है कि वो तो एलियंस है। उनके जैसा कौन है? उनके जैसा तो कोई नहीं है। तो गरीब लोग क्यों अपनी मतलब बेवक्त मौत बुला रहे हैं? बेवक्त मौत को आमंत्रण देना अच्छी बात नहीं है। देवताओं के ऊपर वो कर्ज है, क्योंकि देवताओं को बैलेंस करना होता है, संतुलन बनाना होता है। अकाल मृत्यु को सभी धर्मों में, सभी थॉट्स में बहुत पेनफुल, मिजरेबल माना गया है और अवॉइड करना चाहिए। वो हर हाल में राजा को, प्रजा को, बुद्धिमानों को, बेवकूफों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को, सबको उसे अवॉइड करना चाहिए। जीवन का सम्मान, जीवन का सम्मान करना आसान नहीं है, और जीवन को बनाए रखना सभी थॉट्स में बहुत कठिन माना गया है। भारतीय दर्शन में, भारतीय शास्त्रों में, पौराणिक ग्रंथों में जीवन कितना कठिन काम रहा है, हम सब रोज पढ़ते रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो कुंभ का अर्थ क्या है? कुंभ का अर्थ है कि जो जीवनदायी है उसे अपने पास में छोटे से रूप में ही सही, प्रसाद रूप में रखना, कुंभ का अर्थ ही है। तो ये क्यों मतलब भीड़ देखकर आपको रुक जाना चाहिए? ये है, जाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और पैदल चलना, खूब लंबा चलना, कष्ट देखना, ये तो गरीबों में एक आदत सी होती है, और वो उस आदत के साथ वैसे भी हैं। लेकिन उस कठिनाई को जीतना तो ठीक है, लेकिन ये अकाल मृत्यु, इसका क्या अर्थ है? इससे बचना चाहिए।
नमस्ते।